हेलो टिककर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एक न्यू वन शॉट टॉप जेके। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ। हमें दिखाया जाता है दो फ्रेंड्स जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हैप्पीली बात कर रहे थे और वो दोनों खूब बहुत ज़्यादा टची थे। और उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बातें बना रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, बट ये लोग रहते ऐसे हैं जैसे कि ये दोनों कपल हैं। तो त्यंग बोलता है कि जंगकुक, ये लोग हमें इस तरह क्यों देखते हैं हमेशा, और ये लोग हमारे बारे में ऐसी बातें क्यों करते हैं। हम बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो ये लोग हमेशा हमें कपल्स के रूप में क्यों देखते हैं। ये लोग क्या पागल हो गए हैं। तो जंगकुक बोलता है, फॉरगेट देम, तुम क्यों इनके बारे में सोच रहे हो, तुम चिंता मत करो ना, हम वैसे भी हम फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स ही रहेंगे, सो डोंट वरी। तो त्यंग बोलता है, यू आर राइट, मैं कभी इन लोगों के बारे में सच में कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों को जान से मार दूँ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ख़राब बात करते हैं। जंगल बोलता है, बाय द वे, वैसे तुम मेरे साथ घूमने चलोगे लॉन्ग ड्राइव। तो त्यंग बोलता है, आइडिया अच्छा है वैसे। तो जंगल बोलता है, तो शाम को रेडी रहना, हम लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तो त्यंग बोलता है, बट मेरे ह्योंग्स का क्या करूँ मैं, मेरे ह्योंग्स मुझे आने देंगे क्या। तो त्यंग बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पता, तुम आओगे तो आओगे। तो त्यंग बोलता है, ओके ठीक है, मैं ह्योंग्स को कैसे भी मनाने की कोशिश करूँगा, तुम रेडी रहना। त्यंग बोलता है, चलो हमारा क्लास का टाइम हो रहा है तो त्यंग बोलता है, यार मैं क्या बताऊँ, मुझे क्लास करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन तुम मुझे ज़बरदस्ती क्लास करवाते हो, वाई जंगकुक वाई। तो जंगल बोलता है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा बेस्ट फ्रेंड अनपढ़ रह जाए। तो त्यंग बोलता है, यू नॉटी बनी, मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो जंगल बोलता है, पहले पकड़ो तो ते। फिर इसके बाद जंगकुक भागने लग जाता है और त्यंग जंगकुक के पीछे। और ये सब देखकर स्टूडेंट सच में काफ़ी ज़्यादा गॉसिप कर रहे थे इन दोनों के लेकर, बट जंगकुक और त्यंग को कई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उन दोनों को कि लोग उन दोनों के बारे में बात क्या कर रहे हैं। उसके बाद जंगकुक और त्यंग क्लासेस ख़त्म करते हुए वो बाहर की तरफ आए और त्यंग बोलता है, तुम कितने बजे आओगे ये तो बताओ, मैं रेडी होकर बैठा रहूँगा। तो त्यंग बोलता है, मैं 6 PM पर आऊँगा, ओके। तो त्यंग बोलता है, ओके ठीक है, मैं रेडी रह जाऊँगा, तुम जल्दी से आना। त्यंग बोलता है, ओके ठीक है, अब तुम जाओ। फिर उसके बाद त्यंग अपने कार से अपने घर चला जाता है और जंगकुक अपने कार से घर चला जाता है। वो दोनों ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट त्यंग के मॉम डैड नहीं है, उसके बस 2 ह्योंग्स है। और त्यंग के ह्योंग्स का नाम है नामजुन और जिन। नामजुन त्यंग का मतलब ह्योंग है, लेकिन जिन वो त्यंग का ब्रदर इन लॉ है। और इसलिए त्यंग बोल रहे था कि उसके दोनों ह्योंग्स कैसे मानेंगे। जब त्यंग घर पे जाता है तो जिन बोलता है, माय बेबी यू आर कम। तो त्यंग बोलता है, ह्योंग आप हमेशा मेरा वेट क्यों करते हो, आप लंच कर लिया करो ना। तो जिन बोलता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे कर सकता हूँ, तुम्हारे ह्योंग तो रहते हैं नहीं, तुम्हारे ह्योंग तो हमेशा बाहर रहते हैं, और तुम ही हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानता हूँ, तो मैं तुम्हारे बिना कैसे मैं कुछ भी खा सकता हूँ। तो त्यंग बोलता है, आपको पता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो ह्योंग। तो जिन बोलता है, आई नो मुझे पता है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ बिकॉज मैं तुम्हारा ह्योंग हूँ। तो त्यंग हंसने लग जाता है और बोलता है, ह्योंग क्या मैं आपसे एक चीज़ की परमिशन लूँ। तो जिन बोलता है, क्या लेना है बेबी बताओ, कैसी परमिशन, तुम्हें मेरी परमिशन की क्या ज़रूरत है, हाँ तुम अब एडल्ट हो चुके हो, तुम अपनी मर्ज़ी से जी सकते हो। तो त्यंग बोलता है, नो मेरी फैमिली मेम्बर है तो मैं अपनी मर्ज़ी से कैसे जी सकता हूँ, मुझे आप लोगों की परमिशन की ज़रूरत है। तो जिन बोलता है, ओके ठीक है, अब बताओ क्या परमिशन चाहिए तुमको। तो त्यंग बोलता है, एक्चुअली आपको पता है ना मेरे फ्रेंड जंगकुक के बारे में। तो जिन बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स मुझे पता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है, क्या हुआ तुम उससे प्यार करते हो। तो त्यंग बोलता है, ओ ह्योंग प्लीज़ आप ये सब मत बोलो, मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, वो बस जस्ट मेरा फ्रेंड है, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, मैं उसके साथ शाम को लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ, बिकॉज हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया है काफ़ी दिनों से, इसलिए। तो जिन बोलता है, हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, तुम जा सकते हो। तो त्यंग बोलता है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बोलता है, वेट त्यंग सुनो, मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाऊँगा। नो, तुम्हारी भी लाइफ है, तुम्हारी भी प्राइवेसी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हैप्पी रहो। और रही बात तुम्हारे उस खड़ूस ह्योंग की, जो तुम्हारे ऊपर हमेशा पाबंदी लगाते रहता है, उसको तो मैं संभाल लूँगा। यू नो, तुम्हारा ह्योंग कितना ज़्यादा स्मार्ट है। तो ते बोलता है आई लव यू सो मच ह्योंग, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप हमेशा मेरी हेल्प करते हो। तो जिन बोलता ओके अब जल्दी चलो, लंच करना है, बिकॉज तुम्हारे ह्योंग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ते बोलता ओ माय पोर ह्योंग, आप हमेशा मेरा वेट करते रहते हो। तो उसके बाद जिन बोलता है अच्छा अब ये बटर लगाना बंद करो जल्दी से और जाओ फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद त्यंग फ्रेश होने चल जाता है। और अदर साइड जंगकुक अपने डैड से बोल रहा था डैड। तो मिस्टर जंग बोलते हैं अब क्या हुआ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जंगकुक, बोलो जल्दी बोलो। तो जंग बोलता है डैड क्या आज मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ। तो मिस्टर जंग बोलते हैं बेट वो मेरा बाइक नहीं है, यू नो, वो तुम्हारे ह्योंग का बाइक है। तो जब बोलता है आपको पता है ना ह्योंग से मेरी नहीं बनती, सो प्लीज़ ह्योंग से आप बात करो ना, उनसे बोलो ना वो बाइक मुझे दे दे प्लीज़ 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 डैड। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं तुम्हारी मम्मी तो मुझे छोड़कर चली गई गॉड के पास और रह गए तुम दोनों नालायक। तुम दोनों के बीच में हमेशा मैं ही पिस जाता हूँ। वो कुछ तुम्हें नहीं देना चाहता और तुम हो कि तुम उसी की चीज़ को ले ही जाते हो। तो जो बोलता है ह्योंग मतलब डैड क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, आप ही तो कहते हो ना कि आप मेरे डैड के साथ साथ फ्रेंड भी हो, तो फ्रेंड का फ़र्ज़ होता है एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड का मदद करना। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं वाह बेटे वाह, मतलब कुछ भी अपना काम निकलवाने के लिए फ्रेंड और वैसे रहता है तो डैड, लाइक सीरियसली। तो जंग बोलता है डैड प्लीज़ 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 ना। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं ओके ठीक है मैं करता हूँ बात। फिर मिस्टर जॉन जंगकुक के ह्योंग को फ़ोन करते हैं और जंगकुक का ह्योंग कोई और नहीं हमारा हॉबी है। तो हॉबी कॉल अटेंड करता है तो बोलता है व्हाट हैपेंड डैड, आपकी तबीयत ठीक तो है ना। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं बेटा वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी। तो हॉबी समझ जाता है बिकॉज मिस्टर जॉन कभी भी जंगकुक को लेकर बात करते तो हमेशा इम्पॉर्टेंट ही बोलते हैं। तो हॉबी बोलता है अब उसे मेरी क्या चीज़ चाहिए डैड बताइए। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं तुम्हें कैसे पता कि बात वही है। तो हॉबी बोलता है बिकॉज आपने जब इम्पोर्टेंट बोला ना तभी मैं समझ गया कि इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है डैड। बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए क्या चाहिए उसको। तो मिस्टर जॉन बोलते हैं तुम्हारी बाइक। तो हॉबी गुस्से में बोलता है डैड लाइक सीरियसली मेरी बाइक, मैं कभी नहीं दूंगा उसे अपनी बाइक। यू नो वो हमेशा 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 मेरी बाइक को तोड़ फोड़ के लाता है। मैं कितना ज़्यादा अपनी बाइक को संभाल के रखता हूँ, यू नो मैं अपनी बाइक से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मिस्टर समझते आई नो बेटा बट क्या कर सकते हैं, तुम्हारा लाडला है, तुमने ही बिगाड़ रखा है, मैंने थोड़ी ना बिगाड़ रखा है। तो हॉबी बोलता है डैड क्या जंगकुक अभी वहीं पर है। तो मिस्टर जंग से नहीं वो अपने रूम में फ्रेश होने गया है। तो हॉबी बोलता है आई नो डैड मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हाँ मैं उसको दिखाता नहीं हूँ लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन क्या करूँ डैड, यू नो मुझे डर लगता है। वो जब भी बाइक चलाता है जैसे ऐसे चलाता है जैसे हवाई प्लेन चला रहा हो, इसीलिए मैं उससे डर लगता है, इसलिए मैं उसे बाइक नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन आप हो कि समझते ही नहीं हो, उसे चोट वोट लग जाती है तो मुझे कितना ज़्यादा पेन होता है आपको पता भी है। तो मिस्टर जॉन बोलते आई नो बेटा बट वो एडल्ट है तो ऐसा तो चलता रहता है, सो कोई बात नहीं तुम उसे बाइक दे दो। तो हॉबी बोलता है ओके ठीक है मैं बाइक देने के लिए तैयार हूँ बट उससे बोल देना वो अपना ख्याल रखेगा ठीक है ना। तो जंगकुक बोलता है योंग मुझे नहीं पता था आप मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करते हो। तो हॉबी बोलता है ओए बनी तुम वहीं पर है क्या। तो जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी योंग मैं आपको हमेशा हर्ट करता हूँ ना, प्लीज़ अपने बनी को माफ़ कर देना। तो हॉबी बोलता है हाँ हो मुझे पता है तू अपनी क्यूटनेस दिखा के हमेशा मुझे मना लेता है, लेकिन तुझे पता है ना मुझे कितना ज़्यादा डर लगता है तुझे देखकर। तो जंगकुक बोलता है ओके ओके ठीक है मैं अपना ख्याल रखूँगा, आप भी अपना ख्याल रखना योंग ठीक है, इवनिंग के टाइम मिलते हैं। तो हॉबी बोलता है ओके ठीक है। फिर इसके बाद हॉबी कॉल कट कर देता है और जंगकुक और त्यंग शाम के 6 बजे लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर जंगकुक और त्यंग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे थे बट जब जंगकुक कार को अचानक से ब्रेक मारता है तो
त्यंग ना बैलेंस होकर उसका हाथ सीधा जंगकुक के प्राइवेट पार्ट पर चला जाता है और त्यंग जंगकुक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। बट त्यंग नोटिस करता है कि जंगकुक की पैंट और भी ज़्यादा टाइटन अप हो रही है, इसलिए त्यंग जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और बोलता है आई एम सॉरी जंगकुक, वो मेरी मतलब गलती से हो गया था। तो जंगकुक बोलता है इट्स ओके थे, हमें चलना चाहिए अब। तो जंगकुक और त्यंग एक होटल में रुकते हैं बिकॉज़ अब घर जाने के लिए तो टाइम था नहीं, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रात हो गया था इसीलिए। तो त्यंग बोलता है जंगकुक, तो जंगकुक बोलता है हाँ ते बोलो क्या हुआ। तो त्यंग बोलता है मुझे मेरा टॉवल पकड़ाओ, मैं टॉवल भूल गया हूँ। तो जंगकुक बोलता है ओके ठीक है वेट। फिर जंगकुक टॉवल लेता है और वॉशरूम के पास जाता है और फिर बोलता है ते डोर ओपन करो। तो त्यंग सीधा डोर ओपन कर देता है। उसने बस बॉक्सर पहना था और वो शावर ले रहा था, जिसे देखकर अब जंगकुक के गले सूखने लग गए थे। उसे मतलब पता नहीं क्यों वो त्यंग को देखकर इतने ज़्यादा गंदे थॉट रखने लगा था कि वो खुद भी नहीं इमेजिन कर पाता। लेकिन जब जंगकुक अपने सेंस में आता है तो बोलता है नो जंगकुक नो, वो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, आर यू मैड, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। फिर उसके बाद जंगकुक बोलता है ते 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 तुम्हारा टॉवल। तो त्यंग बोलता है तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जंगकुक, तुम भी ना कुछ भी करते रहते हो, दिखाओ। फिर जब त्यंग आगे की तरफ फेस करता है तो जंगकुक की तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी जंगकुक अपने आप को कंट्रोल करता है। उसके बाद टॉवल देकर वो बाहर चला जाता है और वो अपने मन में त्यंग के लिए इतने ज़्यादा गंदे थॉट रखने लग गया था। वो ये सोच रहा था कि ओ माय गॉड त्यंग कितना ज़्यादा हॉट लग रहा था, काश उस शावर के नीचे मैं त्यंग के साथ होता और त्यंग मेरे नाम से मौन कर रहा होता। ओह गॉड मुझे क्या हो रहा है ये सब। नो जंगकुक तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, त्यंग तुम्हारा सिर्फ फ्रेंड है, ओनली फ्रेंड। उसे ये सब पता चलेगा तो वो कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करेगा। नो वे मैं ऐसा नहीं सोच सकता। बट कुछ भी कहो ते बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, मैं त्यंग को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ पूरी तरह से। लेकिन फिर जंगकुक अपने सर पे स्लैप मारता है और बोलता है ये क्या सोच रहा है जंगकुक, तू पागल हो गया, त्यंग के बारे में सोचना बंद कर। बट तभी अचानक से जंगकुक किसी से टकरा जाता है और फिर जंगकुक बोलता है आई एम सॉरी। तो जिमिन मतलब उस जिमिन देखता है जंगकुक है तो जिमिन बोलता है जंगकुक तुम यहाँ पर, सीरियसली मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तो जंगकुक जब जिमिन को देखता है तो बोलता है ओ माय गॉड जिमिन, आई कांट बिलीव कि तुम मेरे सामने हो, प्लीज़ मुझे पिंच करो। तो जिमिन जोर से जंगकुक को पिंच करता है। तो जंगकुक बोलता है आउच तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, कितनी तेज़ पिंच किया तुमने मुझे पेन हो रहा है। तो जिमिन बोलता है जंगकुक तुम कहाँ थे, यू नो मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया। तो जंगकुक और जिमिन एक दूसरे को हग कर लेते हैं और त्यंग बाहर जंगकुक को ही ढूंढने आ रहा था। जब त्यंग देखता है कि जंगकुक और जिमिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है तो त्यंग से बर्दाश्त नहीं होता है और वो जाकर जल्दी से अलग कर देता है। और जंगकुक को त्यंग बोलता है हाउ डेयर यू, तुम किसी को भी कैसे हक कर सकते हो जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है ओ माय गॉड अब तो गया मैं, हो गया सत्यानाश, इसने देख लिया। फिर जंगकुक बोलता है ते प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। तो पीछे से जिमिन बोलता है बनी ये कौन है जो हम दोनों को ऐसे अलग कर रहा है। तो त्यंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है बनी वाओ, इसने तुम्हारा निकनेम भी रख दिया इतनी जल्दी, दैट्स ग्रेट, मुझे नहीं पता था जियोन जंगकुक कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो जंगकुक बोलता है वेट तुम दोनों अब चुप हो जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो त्यंग बोलता है लाइक सीरियसली तुम मेरे ऊपर कैसे गुस्सा कर सकते हो, गुस्सा मुझे तुम पर करना चाहिए, तुम कैसे अननोन पर्सन को हक कर सकते हो। तो जियोन बोलता है व्हाट नॉनसेंस, मैं अननोन पर्सन नहीं हूँ, वेट सुनो, मैं जंगकुक का चाइल्डहुड फ्रेंड जिमिन हूँ, अंडरस्टैंड यू मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या भी है मुझे नहीं पता। तो त्यंग बोलता है मिस्टर किम ते हंग, ओके, मुझे प्यार से सब ते बोलते हैं और जंगकुक मुझे बियर बोलता है। सो तुम जितना हो सके ना जंगकुक से दूर रहो। तो जिमिन बोलता है ओह रियली, मैं जंगकुक से दूर रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई लव जंगकुक, मैं जंगकुक से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो त्यंग गुस्से में आकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जंगकुक के बारे में ऐसा बोलने की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और इधर जंगकुक त्यंग के इस एक्शन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था कि त्यंग ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा था।
तो जंगकुक तेहंग को रूम में लेके जाता है और बोलता है, व्हाट हैपन ते, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, और वैसे भी हम जस्ट ए फ्रेंड है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिमिन कितना गलत सोचेगा, तुम्हें पता भी है। तो तेहंग बोलता है, आई डोंट केयर, मुझे कुछ नहीं सुना, बस मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे पास आए, तुम सिर्फ मुझे टच कर सकते हो और मैं तुम्हें, और कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड यू जॉन जंगकुक। और ऐसा बोलकर तेहंग गुस्से में जाकर बेड पर सो जाता है। और जंगकुक बोलता है, तेहंग ऐसा क्यों कर रहा है। और इधर तेहंग जब वो थोड़ा शांत होता है तो वो खुद भी सोचने लग जाता है कि ते को इतना ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं चाहिए था, बिकॉज जिमिन भी उसका फ्रेंड है और तेहंग भी उसका फ्रेंड है, तो जाहिर सी बात है कि जिमिन भी उसे हक कर सकता है, बट तेहंग को इतनी ज़्यादा जेलस क्यों हुई। और उस दिन के बाद जिमिन हमेशा जंगकुक और तेहंग के बीच में आने लग गया था और तेहंग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग गया था। जंगकुक को जिमिन ने बोल दिया था कि जंगकुक, मेरे हिसाब से तुम तेहंग से लव करते हो। तो जंगकुक बोलता है, आई डोंट नो जिमिना, बट मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं तो मैं तेहंग को लेकर बहुत ज़्यादा गंदे थॉट रखने लग गया हूँ, बिकॉज मैं हमेशा उसे अपने बेड पर चाहता हूँ, हमेशा अपने नीचे चाहता हूँ, एंड हमेशा ये चाहता हूँ कि वो मेरे नाम से मौन करे। मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। तो जिमिन उसको बोलता है, बिकॉज तुम उससे प्यार करने लगे हो। तो जंगकुक बोलता है, क्या वो मेरे से करता है। तो जिमिन बोलता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता अभी। और जंगकुक को अपने लव के बारे में तो पता चल गया था, बट तेहंग का बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था। तो तेहंग बोलता है, ये सब मैं क्यों करता हूँ, हमेशा जिमिन को देखकर जेलस क्यों हो जाता हूँ, मुझे क्यों इतना ज़्यादा जेलसी होती है जब जंगकुक के पास मैं जिमिन को देखता हूँ, वाई। और उसके बाद तेहंग अपना सर पकड़ लेता है। फिर इवनिंग के टाइम जिमिन जंगकुक के साथ मतलब उसके रूम में था और तेहंग थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। तो जिमिन बोलता है, जंगकुक, तुम्हें ये पता लगाना है ना कि तेहंग तुमसे प्यार करता है कि नहीं। तो जंगकुक बोलता है, हाँ मुझे लगाना है, बट कैसे। तो जिमिन अपना ड्रेस मतलब खोल देता है। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग जिमिन, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं। तो जिमिन बोलता है, वेट, तुम बस देखते जाओ क्या होता है आज। फिर उसके बाद जिमिन तेहंग के आने का वेट करने लग जाता है। फिर जब जिमिन को एहसास होता है कि तेहंग आ रहा है तो वो जल्दी से जंगकुक के ऊपर गिर जाता है और जिमिन बोलता है, कोई भी रिएक्ट मत करना एंड मूव तो बिल्कुल मत करना, अंडरस्टैंड जॉन जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है, ओके ठीक है। फिर उसके बाद जिमिन जंगकुक के ऊपर ही लेटा रह जाता है। जब तेहंग डोर ओपन करता है अपने रूम का और सामने का नज़ारा देखकर उसे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जाता है और जिमिन के बाल पकड़ते हुए उसे फ्लोर पर फेंक देता है और बोलता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंगकुक के साथ ऐसा करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। और यू जॉन जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर्सन को अपने पास लाने की, अपने आप को टच करवाने की। तो जंगकुक बोलता है, व्हाट आर यू डूइंग ते, तुम पागल हो गए हो, जिमिन मेरे से प्यार करता है, सो क्या हो गया, तो मैं उसे एक चांस दे रहा था बस। तो तेहंग बोलता है, चांस दे रहे थे, वेट मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें कैसे चांस देना चाहिए था। फिर उसके बाद तेहंग जल्दी से जिमिन को अपने रूम से बाहर कर देता है और तेहंग अपने सारे ड्रेस रिमूव कर देता है, जिसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और तेहंग बिल्कुल भी शॉक नहीं था, बिकॉज उसे अब पता चल गया था कि तेहंग के दिल में जंगकुक के लिए क्या है। वो जल्दी से मतलब जंगकुक के पास जाता है और उसके ड्रेस को रिमूव करने लग जाता है। तो जंगकुक तेहंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ते तुम ये क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। तो तेहंग बोलता है, जस्ट शट अप यू जॉन जंगकुक, जस्ट शट अप। मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उस होटल के एक्सीडेंट से देख रहा हूँ कि जिमिन हमेशा तुम्हारे क्लोज रहता है और आज फिर से मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, तुम सिर्फ मेरे हो जॉन जंगकुक, सिर्फ मेरे, और तुम्हें सिर्फ मैं टच कर सकता हूँ और ये आज मैं शॉक करके रहूँगा। और ऐसा बोलकर तेहंग जल्दी से जंगकुक के सारे ड्रेस को रिमूव करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक इंजॉय कर रहा था, बट वो अपने फेस पर काफ़ी मतलब रिएक्ट कुछ नहीं दिखा रहा था, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं था, बस एक कोल्ड फेस था। तेहंग जब जंगकुक के ड्रेस को रिमूव कर देता है तो जंगकुक के ऊपर आके और उसके लिप्स को पकड़ के उसे किस करने लग जाता है, बट जंगकुक कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था किसका, इसीलिए तेहंग ने जंगकुक के लिप पर बाइट कर दिया और बोला,
मेरे किस का रिस्पॉन्स करो यू चोन जंगकुक, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जंगकुक तेहंग के किस का रिस्पॉन्स करने लग जाता है और तेहंग काफ़ी ज़्यादा वाइल्डली जंगकुक को किस कर रहा था। उसके बाद तेहंग जंगकुक का किस ब्रेक करके बोलता है आई लव यू सो मच, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो यू चोन जंगकुक, सिर्फ मेरे। और तेहंग के ऐसा बोलते ही जंगकुक तेहंग को फ्लिप करते हुए बोलता है आई लव यू सो मच किम थियोंग, आई लव यू सो मच बिकॉज मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे पहले ही रियलाइज़ हो गया था और जिमी ने मुझे पहले ही बोल दिया था इस बारे में। यू नो, जब उस दिन तुम्हारा हाथ मेरे प्राइवेट पार्ट पे पड़ा था, ओह गॉड मैं बता नहीं सकता मुझे कितना ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरे पैंट पूरी तरह से टाइटन अप हो गई थी, बट मैंने खुद को कंट्रोल किया और तुमने उसी दिन शावर लेते हुए मुझसे टॉवल मंगवाया और बिना सोचे समझे तुमने डोर ओपन कर दी। और तुम्हें देखकर ओह गॉड मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें वॉल्स के अगेन पिन करके तुम्हें इतनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूं यू मिस्टर किम थियोंग, कि तुम सिर्फ मेरे नाम से मौन करो, सिर्फ चियोन जंगकुक के नाम से। ऐसा बोलकर जंगकुक जल्दी से तेहंग को किस करने लग जाता है और तेहंग को किस करते करते उसके निपल्स की तरफ आ जाता है। निपल्स पर पहले सॉफ्टली किस करता है और उसके बाद उसके निपल्स को माउथ में लेते हुए काफ़ी ज़्यादा हार्ड होकर उसे सक करने लग जाता है। उसके निपल्स पे बाइट कर रहा था, जिस वजह से तेहंग को पेन भी हो रहा था और प्लेजर भी फील हो रहा था। और तेहंग जंगकुक के नाम से सच में मौन कर रहा था और जिमिन जो कि बाहर से ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो रहा था और जिमिन वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक बोलता है ओह माय बेबी बॉय, मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मुझे तो लगता था कि हम जस्ट ए फ्रेंड हैं, लेकिन नहीं, मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद तेहंग और जंगकुक मतलब एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के साथ किस करना स्टार्ट कर देते हैं और जंगकुक तेहंग की अपर बॉडी को मतलब टच करने लग जाता है, उसे छू कर तेहंग को प्लेजर दे रहा था। और लास्ट में जब जंगकुक बोलता है बेबी प्लीज़ लेग्स ओपन करो बिकॉज डैडी अब तुम्हारे अंदर जाना चाहता है, बेबी लेग्स ओपन करो। और तेहंग शाय करते हुए अपने लेग्स ओपन कर देता है और जंगकुक पहले तो नाइट स्टैंड से प्रोटेक्शन का एक पैकेट लेता है और उसे अप्लाई करता है। उसके बाद जंगकुक तेहंग के अंदर अपने आप को स्लाइड करने लग जाता है, बट तेहंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए उसने अपनी आइज़ बंद कर ली और बेडशीट को काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया। उसके बाद जंगकुक तेहंग के अंदर खुद को स्लाइड कर देता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फास्टली मूव करने लग जाता है और बोलता है ओह माय गॉड बेबी यू आर सो टाइट, यू आर सो अमेजिंग बेबी, आई आर सो अमेजिंग, आई कांट बिलीव, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज़्यादा अमेजिंग रहोगी बेबी बेड पर, इतना ज़्यादा। और ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा तेहंग के साथ फास्ट हो जाता है। आफ्टर 1 मंथ बाद जंगकुक और तेहंग की शादी हो गई थी और जंगकुक और तेहंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। जंगकुक तेहंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था और उसे बोल रहा था बेबी प्लीज़ कॉल मी डैडी बेबी, बिकॉज डैडी अब तुम्हारे मुँह से बस अपना नाम सुना जाता है, कॉल मी डैडी बेबी। और उसके बाद तेहंग बोलता है यस डैडी, यस यस डैडी, और फास्ट डैडी, और फास्ट प्लीज़ प्लीज़, और फास्ट डैडी। और ऐसा बोलकर तेहंग काफ़ी ज़्यादा मौन कर रहा था और जंगकुक ग्राउंड करते हुए बोलता है यस माय बेबी, यस मैं तुम्हें पूरी तरह से प्लेजर दूंगा बेबी, यू डोंट वरी। और ऐसा बोलकर जंगकुक और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर मॉर्निंग में मतलब वो क्या कहते हैं होबी और मिस्टर जॉन जंगकुक और तेहंग का ही वेट कर रहे थे। जंगकुक तेहंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके नीचे लेकर आता है तो होबी बोलता है ओहो लगता है रात को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल की गई है। तो तेहंग बहुत ज़्यादा शाय फील करने लग जाता है और वो जंगकुक के नेक पर अपना फेस छुपा लेता है। तो जंगकुक बोलता है ह्योंग आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो उसके बाद होबी बोलता है ओके ओके ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम दोनों क्या करते हो क्या नहीं, प्लीज़ ब्रेकफास्ट के लिए जल्दी आ जाया करो बिकॉज़ हमें कंपनी में भी जाना होता है और अब हमारी फैमिली है तो हम फैमिली के साथ ही ब्रेकफास्ट करना पसंद करेंगे। सो आई होप यू मिस्टर जॉन जंगकुक आप समझ गए होंगे। तो जंग होता है ह्योंग आपको हमारा वेट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ हम न्यू कपल है तो थोड़ा सा रोमांस करेंगे ना। तो
त्यंग बोलता है जस्ट शट अप जंगकुक, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, यहाँ पर डैड है और वो हमारे ह्योंग हैं, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो जंगकुक बोलता है आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हारा, तो मैं किसी और के लिए कोई केयर नहीं करता। और ऐसा बोलकर जंगकुक स्माइल करने लग जाता है और त्यंग बोलता है यू परवर्ट बनी। और त्यंग और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली अपने टाइम को स्पेंड करने लग जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय बाय।